नमस्कार और स्वागत है। आज की हमारी पड़ताल एक बहुत ही मामूली सी चीज़ से शुरू होती है। इंटरनेट पर मिला एक छोटा सा संदेश। ये उन लोगों के लिए है जो मुफ्त में क्रिकेट मैच देखने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। और सच कहूँ तो हम सब कभी न कभी उस जुगाड़ की तलाश में रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसी इच्छा है जो शायद हर भारतीय स्मार्टफोन यूजर के मन में कभी न कभी आती ही है। हाँ, और यहीं से ये मामला दिलचस्प हो जाता है। तो आज का हमारा मिशन है इस छोटे से व्याकरण की गलतियों से भरे संदेश की एक एक परत को खोलना। ये समझने के लिए कि यह हमें आज के डिजिटल दौर के बारे में क्या बताता है। बिल्कुल, बातचीत के तरीके, भरोसा बनाने की कला और कंटेंट बनाने वालों और उनके दर्शकों के बीच का जो रिश्ता है उसके बारे में। अच्छा। तो सबसे पहले मैं उस मूल संदेश को उसकी असल भाषा में शब्दशः पढ़ना चाहूंगी जैसा हमें मिला है। ओके। और पैसे भी नहीं देना चाहते हो जियो सिनेमा ऐप में, तो आपको एक फ्री ऐप बता रहा हूँ, बस एक कंडीशन पर। आपके फ़ोन में बाला में मैच चलने लगे तो आप लोग मेरी वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भेजना है। और आपको एक और करना है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करके जाना है। और कमेंट में लिखना है थैंक्स यू, ओके, बाय। हाँ, सुनने में तो बिल्कुल किसी दोस्त की भेजी हुई व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा लग रहा है ना? बहुत ही सीधा, सरल और काम की बात। बिल्कुल। पहली नजर में तो लगता है कि इसमें विश्लेषण करने जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, सही कहा। लेकिन चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले इसके मूल प्रस्ताव को ही देख लेते हैं। ओके। समस्या तो एकदम साफ है। लोग मैच का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन जियो सिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म के लिए पैसे नहीं देना चाहते। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन पेन पॉइंट है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है। आज के दौर में मतलब दर्शक एक तरह की सब्सक्रिप्शन फटीग से भी जूझ रहे हैं। हाँ, हर चीज के लिए एक अलग ऐप, एक अलग सब्सक्रिप्शन। एग्जैक्टली। तो ऐसे में एक फ्री ऐप का वादा किसी ठंडी हवा के झोंके जैसा लगता है। ये एक राहत का वादा है। हाँ, ये एक राहत का वादा है। क्रिएटर ने बहुत चतुराई से उस एक दुखती रग को पकड़ा है जिसे बड़ी कंपनियां अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि सुविधा की भी बात है। और मानसिक बोझ कम करने की भी। सही। अब इसके लहजे और भाषा पर आते हैं। शुरुआत होती है हेलो दोस्तों से, दोस्ताना अंदाज में। हाँ, कोई डियर व्यूअर्स या वेलकम एवरीवन जैसा फॉर्मल अभिवादन नहीं। ये सीधे दोस्ती का हाथ बढ़ाने जैसा है। और मुझे लगता है कि यही दोस्ती का एहसास इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कैसे? भाषा देखिए, हिंदी और अंग्रेजी का एक ऐसा मिश्रण जिसे हम हिंग्लिश कहते हैं। भाषा किसी मार्केटिंग टीम की बनाई हुई नहीं लगती। ये असली लगती है। असली लगती है। और जो व्याकरण की गलतियां हैं, जैसे सिनेमा की स्पेलिंग या थैंक्स यू लिखना, मुझे हैरानी होती है कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि ये संदेश को और ज्यादा प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक बनाता है। सही का। ऐसा लगता है कि हम में से ही किसी ने लिखा है, किसी कॉर्पोरेट रोबोट ने नहीं। हाँ, और यही प्रामाणिकता विश्वास की पहली सीढ़ी है। मतलब एक बड़ी कंपनी अगर ऐसी गलती करे तो उसे अनप्रोफेशनल माना जाएगा और शायद उनकी साख पर भी सवाल उठेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक अनजान क्रिएटर के लिए यही गलतियां उसे हम में से एक बनाती हैं। एक बराबरी का रिश्ता कायम करती हैं। हाँ, जो कहता है मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ और मेरे पास एक जुगाड़ है। तो ये भाषा एक तरह का कवच बना देती है, लेकिन असली खेल तो इस विश्वास का इस्तेमाल करने में है, जो मुझे उस एक छोटे से वाक्यांश पर ले आता है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा? बस एक कंडीशन पर। हाँ, ये वो पल है जहां कहानी पूरी तरह बदल जाती है। कैसे? हेलो दोस्तों से जो दोस्ती की जमीन बनी थी, अब उस पर एक सौदे की नींव रखी जा रही है। ये कोई तोहफा नहीं है। नहीं, ये एक लेन देन है, लेकिन इसे पेश करने का तरीका बहुत ही शानदार है। शानदार कैसे? ये तो साफ साफ एक शर्त रख रहा है। शानदार इसलिए क्योंकि ये शर्त सफलता पर आधारित है। अच्छा। संदेश कहता है, अगर आपके फोन में मैच चलने लगे तो। हाँ। ये एक बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसे मार्केटिंग की दुनिया में रिस्क रिवर्सल कहते हैं। मतलब सारा जोखिम क्रिएटर अपने ऊपर ले रहा है। बिल्कुल। वो कह रहा है पहले आप मेरी सेवा का लाभ उठाएं, उसे परखें